गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। आज थोड़े जेई लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से टैकल करना है। ऑनलाइन क्लास में उतना समय नहीं रहता बिकॉज क्वेश्चंस सेशंस के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए, बट स्टिल हम लोग देखते हैं। आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके से लॉजिक लगाने हैं क्वेश्चंस में विदाउट वेस्टिंग टाइम। I am fine, Pratiksha. Very good morning, all of you. चलो बेटा, इस ग्रुप की इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें और अपने ग्रुप में पोस्ट कर दें, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जेई लेवल पर। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ obtained in the following reaction is नंबर ए। अच्छा, पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ। नंबर 1 पे है KOTBU, है ना, मतलब पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। नंबर 2 पे है O2 Me2S। तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर ए है। बाय द वे ये क्वेश्चन है जेई 2019 का, ठीक है। पहला ऑप्शन CHO, दूसरा ऑप्शन CHO, तीसरा ऑप्शन CHO, चौथा ऑप्शन OBU, है ना, CHO, ठीक है। विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू? कैन यू प्लीज टेल मी कि कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे कि जिसकी वजह से हमको आंसर मिलेगा? बोलो, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे कि हमको आंसर मिल जाएगा? प्लीज टेल मी। बोलो। देखो, सबसे पहला KOTBU है ना, ये ऐसा है CH3C CH3OK, है ना, दैट इज पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसको ऐसा ही लिखते हैं, ये ऐसा TBUOK।
तो उसने उल्टा लिखा, उसने के पहले लिखा, ओ पहले लिखा, तो क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और पोटाशियम है तो पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज एक्ट एज ए बेस, है ना, दिस इज वेरी बल्की बेस, इफ यू सी वेरी बल्की है ना। तो ऑब्वियसली बल्की बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या कोई मुझे इसका आंसर बता पाएगा, जो भी आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, आपके सामने जो भी क्वेश्चन लिखा है, क्या आप आंसर बता सकते हो? जेई 2019 का क्वेश्चन है बेटा, प्लीज़ कमेंट करें फास्ट, वी हैव नो टाइम। फिर आज आपको क्लास ख़त्म होते हुए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी देना है, जल्दी से पहले मुझे इसका आंसर दो। ए इज़ द आंसर, यस। क्या रीज़न है ज़रा देखो, अगर सॉल्यूशन देखे तो दिस इज योर ब्रोमो, है ना, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन, एंड अगेन दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, आपके पास बेस है। अब ज़रा देखो, बेस हाइड्रोजन ये बीटा एलिमिनेशन करेगा। बेस अगर हाइड्रोजन यहाँ का एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, बेस अगर हाइड्रोजन यहाँ का एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो अगर देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना रहेगा। क्यों कन्वीनियंट रहेगा, है ना, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में रहेगा ये डबल बॉन्ड के, तो डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये ऐसा था, अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है ना, एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन। ठीक है, अगेन आप उसका ओजोन लिसिस कर रहे हैं, O3, है ना, ये O3 होगा बेटा, नॉट O2, दिस इज O3। हमें पता है कि O3 का ओजोन लिसिस अगर हमने किया इस मॉलिक्यूल का, तो बॉन्ड ब्रेक करो, है ना, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। सो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये भी बॉन्ड ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ, है ना, व्हाट विल फॉर्म, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड है। देन अगेन एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, ये दो कार्बन, देन ऑब्वियसली ये भी CHO आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं वैसे ही फॉर्म में लिखता हूँ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH, ये C को भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते, CHO CH2 CH2 CHO, CHO CH2 CH2 CHO। ज़रा देखो ये ऑप्शन कहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, क्या CHO CH2 CH2 CHO आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, है ना। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। करेक्ट हो गया सभी बच्चों को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड प्लस MEOH methanol in presence of HCl gives acetal। ये भी जेई 2019 का क्वेश्चन है। The rate of reaction is higher for, the rate of reaction is higher for number A, acetone as a substrate and, देखो बहुत टाइम जाता है क्वेश्चन लिखने में, मिथेनॉल इन एक्सिस। नंबर बी,
प्रोपेनल एज सबस्ट्रेट एंड methanol in stoichiometric amount. ठीक है. नंबर सी, एसीटोन एज सबस्ट्रेट एंड मिथेनॉल इन stoichiometric amount. Number D, propanol as substrate and methanol in excess. क्या आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. एसिटल, ये रिएक्शन हम लोगों ने देख चुका है ना, 2019 के क्वेश्चन से सारे. बच्चों बताओ जल्दी से. द आंसर इज डी. वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डी? इफ यू नो अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, सो आपको पता है कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन. अगर एसीटोन की बात हो रही है तो गलत ऑप्शन है. अगर एसीटोन की बात हो रही है तो गलत ऑप्शन है. लेकिन प्रोपेनल है तो ठीक है, प्रोपेनल है तो ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टाइशियोमेट्रिक अमाउंट है, क्योंकि ये गलत हो गया. और हमने देखा था कि जो अल्कोहल है वो हम लोग एक्सिस अमाउंट में लेते हैं. ठीक है, याद रखना, कोई भी चाहे अल्डिहाइड रहो या कीटोन रहो, जो भी उसमें अल्कोहल ऐड करेंगे 2 टाइम्स अल्कोहल रहता है. याद है? इफ यू रिमेंबर वन थिंग लाइक दिस, है ना, 2 टाइम अल्कोहल होता है, 2 टाइम, है ना. तो ये इस तरीके से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl. तो RCH, इसको ऐसा बनाओ, this is OR dash, this is OR dash, this is called acetal. So this is the solution of this question. So aldehydes are more reactive, that's why that option D is correct. प्रोपेनल है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, this is your C2H5CH. So this is your propanol, this is again your propanol C2H5. और ROH की जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग? मिथाइल ले लेंगे, MEOH, MEOH. तो यहाँ पे भी आ जाएगा MEOH, यहाँ पे भी आ जाएगा MEOH, and this is called acetal. So this is the solution of this question. You got it? ऑप्शन सी. वाई वैष्णवी ऑप्शन सी क्यों हो सकता? अरे मैंने बताया ना बेटा, एसीटोन है ना, ये तो हो ही नहीं सकते, किसी कीमत भी नहीं हो सकते, बिकॉज कीटोन की तो रिएक्टिविटी कमजोर है ना अल्डिहाइड के कंपैरिजन में, इसीलिए. समझ में आ गया बेटा एक्सप्लेनेशन? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मेरा बुक किसी स्टूडेंट ने लेके गया है, इसलिए मुझे मोबाइल में देखना पड़ा, कमेंट्स भी, देन वापस से PDF फाइल. ठीक है, चलो कोई नहीं. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिला. ये भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को ऑलरेडी. क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो बेटा. द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. जबरदस्त क्वेश्चन है. CHO, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है NaOH.
दिस इज योर CHO, है ना। हीट भी है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। प्लीज नोट करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेटा देखो ऑनलाइन में क्वेश्चंस हमारे कम होंगे, लेकिन आप पैटर्न सीखो, पैटर्न किस तरीके से करने हैं। हाँ, हम बड़े हेल्पलेस हैं यहाँ से, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको डिलीवर हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, बट क्या करें, रिस्ट्रिक्शंस ऐसे है। ऑनलाइन में वो फीलिंग नहीं है ना। काफ़ी सारे बच्चे तो पता नहीं क्या क्या पहन के रहते हैं लेक्चर में, है ना। वो फीलिंग नहीं है, वो हमें नहीं पता। काफ़ी सारे बच्चे बोलते कि हाँ सर समझ में आ गया अगर रेगुलर क्लास में, लेकिन हम लोग फेस से पता कर लेते कि इसको समझ में नहीं आया। तो ये सब चीज़ें रहती है, तो थोड़ा कंसीडर करें इस बात को। अच्छा मुझे बताओ, आपके आंसर मैंने देखा आप लोगों ने सी आंसर दिया है। मुझे बताओ, बुक खोल के तो नहीं देख रहे हैं ना। देखो मुझे आपके ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप करेक्ट ऑप्शन भी चूज करें तो भैया नॉट गुड। गुड क्या रहेगा, जब आप उसका सॉल्यूशन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो चेक करते हैं क्या है, चेक करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले यहां देखो, ये आपका CH3 ग्रुप है यहाँ पे, है ना। तो ये CH3, तो मैं CH2H लिखता हूँ इसको, CH2H। दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज अगेन योर अल्फा कार्बन, है ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अगर देखा जाए तो बेस ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे देखो, ये पूरा प्लस इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो प्लस इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, और हमें मोर एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये कार्बेनियन बनाएगा, एज यू नो अबाउट इट। तो ये C डबल बॉन्ड OH, CHO को मैं ऐसा लिखता हूँ, दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH2 नेगेटिव, ठीक है, कार्बेनियन बन गया। देन ये कार्बेनियन क्या करेगा बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये क्वेश्चन है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन मैंने करवाया था बेटा आप लोगों का, हाँ, इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। और अगर देखो ये इतनी झंझट नहीं भी करे तो मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, रेट्रो रिएक्शन। याद है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना सिखाया था मैंने। अरे बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो अपने आप से, मैंने सिखाया था ना रेट्रो। देखो अगर आप बच्चों ने सी आंसर दिया है तो देखो कितना ब्यूटीफुल। मुझे ये सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं होगी, मैं सिर्फ क्या करूंगा, बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, चेक करूंगा ये मॉलिक्यूल किसी में आ रहा है क्या, ये बॉन्ड को ब्रेक करो। मैंने आपको बताया था कि अल्फा पे 2 हाइड्रोजन लगाने हैं और बीटा पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाओ, आई एम सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। देन ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे भी लगा के देखो, देन ये बॉन्ड ब्रेक करो, देन ये बॉन्ड ब्रेक करो। तो कहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगाने के बाद हमको पहला प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्टेंट मिल रहा है, ऑब्वियसली सी में मिलेगा। देखो सी में अगर आपने ब्रेक करे तो आपको यही मिलने वाला है। ये सिखाया था रेट्रो, याद है ना, रेट्रो रिएक्शन मैंने करवाया था सभी बच्चों को। ओके,
बेटा मैंने बताया था ना रेट्रो, याद है ना, मैंने सिखाया था सभी बच्चों को रेट्रो अल्डोल कंडेंसेशन कैसे पहचानते, याद है, लिखा के दिया था अल्फा पे H2 लगाना है, बीटा पे O लगाना है ना बेटा, समझ में आ गया, सिखाया था ना मैंने आप लोगों को। चलो तो ये अटैक होगा, सो यू विल गेट, ये OH कर दो इसको, एक ही बात है, CH3। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, डबल बॉन्ड O, और ये कैसे बताऊं, CH2 और ये जुड़ेगा किससे, इससे, ठीक है ना, ये रहेगा O नेगेटिव, हमको बताया फिर H प्लस ऐड करेंगे तो ये OH हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग है क्या, नहीं ना, गलत हो गया, 7 मेंबर तो नहीं आनी चाहिए, सही जा रहे हैं ना हम लोग, हाँ 7 मेंबर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ते जाएगा ना, रिंग का साइज, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कंसर्न आ जाएगा। ये शायद मुझे एक बच्ची ने क्वेश्चन भी पूछा था व्हाट्सएप पे, तो याद रखना रिंग छोटी बनानी है, रिंग छोटी, अगर इस कार्बन से देखे तो 7 मेंबर रिंग बनेगी, इस कार्बन से देखे तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, समझ में आ रही है मेरी बात। देखो इस कार्बन से 7 ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पे अटैक हो रहा है, इस कार्बन से होगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। सो याद रखना इसके 2 अटैक हो गए, एक 7 वाले कार्बन लास्ट वाले कार्बन से और एक 5th वाले कार्बन से, यहां से अटैक होगा इस तरीके से, तो 5 मेंबर रिंग बनेंगे। तो खैर इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बॉन्ड ब्रेक करना है, रिवर्स प्रॉब्लम लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। मैंने आप लोगों को रिवर्स प्रॉब्लम सिखा के रखे थे, रिवर्स अल्डोल कंडेंसेशन पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। और याद रखना रिंग साइज का एक एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको आप एक ग्रुप में, आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा वो कंसेप्ट, तो उसको भी थोड़ा देख लेना, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो दिस इज द आंसर। फिर अल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है रिडक्शन पे, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे एक ही मोबाइल में क्वेश्चन भी देखना और आपके कमेंट भी देखना। ये स्टेबिलिटी वाला कंसर्न का फंडा है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट को याद कर लेना, हो जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ये समझ में आ गया ना कैसे रिवर्स प्रॉब्लम लगा के सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये भी 2019 जेई का क्वेश्चन है, जेई के अलग अलग फेज हुए ना उसमें के क्वेश्चन है सारे ये, ठीक है। सबसे पहला C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर NO2, दिस इज योर डबल बॉन्ड, दिस इज योर C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें हमने ऐड करे सबका बाप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी एक्सिस में। क्या बोलते हो, मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ाए आप लोगों को, मुझे ऑप्शन लिखाने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए बेटा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन लिखाने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए, आप लोगों ने डायरेक्ट इसका आंसर देना चाहिए मुझे, है ना। मैंने आप लोगों को लिखा के दिया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। अगर आपको याद होगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड को रिएक्ट करेगा, अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी करेगा, नाइट्रो ग्रुप को भी करेगा, एसिड को भी करेगा, एसिड हेलाइड को भी करेगा,
ईस्टर को भी करेगा, है ना, ईस्टर को भी करेगा, अमाइड को करेगा, अमाइड को भी करेगा, हेलाइड को करेगा, है ना। और अगर आपको पता होगा विच डज नॉट रिड्यूस, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, है ना। एराइल हेलाइड को रिड्यूस नहीं करता, अगर याद होगा तो। सो अगर देखा जाए तो ये एसिड है, एसिड भी रिड्यूस होगा, NO2 भी रिड्यूस होगा, कीटोन का ये C डबल बॉन्ड O भी रिड्यूस होगा, बट ये C डबल बॉन्ड O रिमेन अनअफेक्टेड। क्या ये चीज पता है बेटा हम लोगों को? रिमेन अनअफेक्टेड, बोलो, कमेंट करें। यस, प्लीज कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो व्हाट विल बी दी आंसर? मैंने जो स्टेटमेंट लिखा के दिए थे बेटा, जो लाइंस लिखा के दिए थे, उसी पे से क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, वो सिर्फ आपका मेमोरी पे क्वेश्चन है, कौन से रिड्यूस करेगा कौन से रिड्यूस नहीं करेगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। तो देखो एसिड, हमने अभी एसिड से H यहाँ लगाओ, H यहाँ लगाओ, 2 H यहाँ लगाओ, तो मैंने आपको बताया था कि COOH कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी अल्कोहल, NO2 ग्रुप काय में कन्वर्ट होगा, NH2, 2 ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन आ जाएंगे, दिस अगेन 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, है ना, आई एम सॉरी, हाँ 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगाओ, क्योंकि कीटोन का रिडक्शन करने से सेकेंडरी अल्कोहल, अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा CHOH, CH3, but C double bond remain unaffected, so this will be your product, remain unaffected। बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? कमेंट करें बेटा। हो गया है सभी बच्चों को क्लियर? चलो बहुत अच्छा। मैंने ब्रांच इनकरेक्टली लोकेट किए, ब्रांच कौन सी ब्रांच बेटा? अनीता ठाकरे, कोई लड़का आएगा इसे, है ना, नाम भी बता देना आपका और मुझे बता देना क्या ब्रांच की बात कर रहे हो आप। सर आपने ब्रांच इनकरेक्टली लोकेट की है, कौन सी ब्रांच? हाँ यस 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 यस, यहाँ पे बराबर है, थैंक यू बेटा, ठीक है, थैंक यू। हाँ यस आई गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे यार फिर चला गया ये। The major product of the following, the major product X है बेटा in the following reaction, C double bond O, CH2, C double bond O, OCH3, इसमें ऐड किया है NaBH4 MEOH के प्रेजेंस में, ये X देगा। व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट? क्या ऑप्शन बताऊं मैं आप लोगों को? ये डायरेक्ट लिख लो।
बोलो। इसमें भी आपको मैंने सिखाया था, ये लिथियम और NaBH4 को मैंने साइड बाय साइड आप लोगों को डिफरेंसेस लिखा के दिए थे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट किसको रिड्यूस करेगा और ये किसको रिड्यूस नहीं करेगा, NaBH4। सो याद रखना NaBH4 डज नॉट रिड्यूसेस, ओनली रिड्यूसेस अल्डिहाइड एंड कीटोन। NaBH4 किसको रिड्यूस करता, अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता। NO2 को, एसिड हेलाइड को, एसिड्स को, ईस्टर को, अमाइड को, हेलाइड्स को, एरिल हेलाइड को, ट्रिपल को, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो गई है सभी बच्चों को कि ये ईस्टर ग्रुप है, अनअफेक्ट करेगा, अनअफेक्टेड होगा। ये डबल बॉन्ड है, ये भी अनअफेक्ट होगा। अरे सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है। लेकिन ये कीटोन है, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा। सो योर एक्स इज दिस। बोलो क्या यही आएगा एक्स? कमेंट्स में बताएं क्या यही आएगा एक्स आपका? मैंने सिखाया था ना बेटा, NaBH4 किसको रिड्यूस करता, किसको रिड्यूस नहीं करता, लिखा के दिया था, है ना? क्या आपका एक्स यही आएगा? क्योंकि ये दोनों तो अनअफेक्ट हो गए। सभी बच्चे कमेंट करें बेटा। चलो बहुत अच्छा। आगे चले। क्वेश्चन ही गायब हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कहाँ गया क्वेश्चन? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये भी JEE 2000 कब का क्वेश्चन लिखा था मैं? ये है JEE 2019, JEE 2019 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखो। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट। मैं थोड़ा डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? काफ़ी सारे क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज सेम पैटर्न के हैं। अल्डोल के मैंने अभी 2 क्वेश्चन स्किप कर दिया बिकॉज ऑलरेडी मैंने करवाया हूँ ऑलरेडी, ठीक है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट पे एक और क्वेश्चन है, वो भी मैंने स्किप कर दिया हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसीलिए ले रहा हूँ, ठीक है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स for the following conversion will be यहाँ पे आपका CHO है, ठीक है? ऑप्शन देता हूं, ध्यान से ऑप्शन को देखना, फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस
then H plus, then CH3OH, then CH3MgBr, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये टोलिन्स रिएजेंट है, ठीक है। नंबर बी CH3MgBr, फिर उसके बाद H प्लस, CH3OH में से आएगा H प्लस ये, देन उसके बाद टोलिन्स रिएजेंट Ag NH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस, ऑप्शन सी CH3MgBr, उसके बाद टोलिन्स रिएजेंट ऐड कर रहे हैं AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस, उसके बाद H प्लस और ये आया CH3OH से। ऑप्शन डी AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस CH3MgBr, देन आपके पास H प्लस आया CH3OH में से। प्लीज़ कमेंट में थोड़ा मुझे आंसर बताएं कि क्या सीक्वेंस होगा। बोलो। कमेंट्स करो। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा सही? अच्छा, ये जेई 2017 का क्वेश्चन है, जेई 2017 का क्वेश्चन है। आंसर ए इज करेक्ट। वाई? किस लिए बोल रहे हो ए करेक्ट होगा? ज़रा मुझे समझाओ। क्या कोई मुझे इसका सॉल्यूशन बता सकता? जिन बच्चों ने ए करेक्ट आंसर दिया है, तो क्या कोई वो मुझे ऐसा क्लू दे सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं समझूं कि यस आप लोगों ने सॉल्यूशन करने के बाद ये आंसर दिया है? देखो, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सॉल्यूशन अगर देखा जाए सो ये डबल बॉन्ड, दिस इज CHO। अगर आपने इसमें सबसे पहला टोलिन्स रिएजेंट, अगर आप ए के हिसाब से बोल रहे हो तो टोलिन, देखो एक चीज कंफर्म करो बेटा, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे TR की जगह पे GR ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन पे भी रिएक्ट करेगा और अल्डिहाइड पे भी रिएक्ट करेगा, तो हमारे ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, कीटोन पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। मैंने आपको सिखाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल। याद है, हम लोगों ने देखा है ये, मैंने वो की पॉइंट्स लिखा के दिया था। फॉर्मल्डिहाइड प्लस GR सेकेंडरी अल्कोहल है ना, आई एम सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड प्लस GR कौन सा अल्कोहल देगा? प्राइमरी अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड प्लस GR सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन प्लस GR टर्शरी अल्कोहल। तो अगर कीटोन पे GR ने पहले अटैक किया तो ये टर्शरी बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे कौन सा अल्कोहल है? यहाँ पे देखो 1 2, ये भी टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड ने कौन सा अल्कोहल देना चाहिए? सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको GR फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। कमेंट चेक कर लेता हूँ मैं, किसी के आ रहे हैं? इस्टिफिकेशन होगा, ओके। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, ये 4 ऑप्शन में से तो 2 मैंने कट करवा दिया, ये A और B और C। क्यों? क्योंकि इसमें GR पहले यूज किया गया है और हम इस रिएक्शन में GR पहले यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो, सबसे पहले टोलिन्स रिएजेंट है, उसके बाद अल्कोहल है। तो देखो एक चीज हो सकती है यहाँ पे, अगर ये CHO को हमको पता है टोलिन्स रिएजेंट में CHO ग्रुप
रिएक्ट करता है और कीटोन रिएक्ट नहीं करता। तो CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। COOH ग्रुप सबसे पहला, अगर हमने इसमें टोलिन्स रिएजेंट ऐड किया, उसके बाद अगर हमने CH3OH ग्रुप ऐड किया H+ के प्रेजेंस में, तो एसिड का OH मैंने सिखाया था, एसिड का OH और अल्कोहल का H, जिसमें मैंने स्क्रैम्बलिंग ऑफ लेबलिंग का कंसेप्ट भी आप लोगों को दिया था। तो एसिड का OH निकालो और इसका H निकालो, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, COOCH3 बन गया, ईस्टर बन गया। सो C डबल बॉन्ड O, दिस इज अगेन, आप इसमें Gr ऐड करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है, CH3 MgBr, इसको एक्सिस में ले लो, एक्सिस में। तो कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे CH3 लगाओ, यहाँ पे H लगाओ, याद है ना, वो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ऐसे ही होता है। यहाँ पे भी ब्रेक करो, यहाँ पे 2 टाइम्स लगेगा। कैसे लगेगा मैं मैकेनिज्म से बताता यार, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं मैकेनिज्म से बताता हूँ। कीटोन का तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा, कीटोन का क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले सिखाया था। H यहाँ लगाओ, CH3 यहाँ लगाओ। सो ये बनेगा इस तरीके से OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, दिस इज अगेन C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप इसमें ऐड करोगे CH3 MgBr, ठीक है। सो CH3 MgBr ऐड करोगे तो ये CH3 अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज OH, दिस इज CH3, दिस इज CH3 आ गया, दिस इज O MgBr आ गया, दिस इज OCH3, ठीक है। अगेन आप इसको रिएक्ट करो, ये ऐसा, ये गया इधर, ये गया बाहर। सो माइनस क्या हो गया, MgBr OCH3, MgBr OCH3 माइनस हो गया, क्या बचा, CH3OH एंड CH3 डबल बॉन्ड O, बन गया ना कीटोन। देन उस कीटोन में फिर हम लोग इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये जो आपका मॉलिक्यूल वहां पे बना हुआ है ना, C डबल बॉन्ड O CH3, फिर CH3 MgBr का अटैक करो, ये अटैक होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो देखो इतना मैकेनिज्म करने की जरूरत ही नहीं, वो 2 स्टेप में समझ में आ गया कि आपका आंसर क्या है। तो ये CH3 यहाँ आएगा, ये O MgBr आएगा, फिर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये MgBr की जगह पे OH आ जाएगा। तो ज़रा देखो यही है, CH3 2 टाइम्स, CH3 2 टाइम OH। सो योर आंसर इज A। तो याद रखना टोलिन्स के बाद हमेशा ईस्ट्रिफिकेशन ही होगा, तभी एक्सिस, ये एक्सिस लिखा हुआ नहीं था वहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था। हाँ, मैं आप खुद के साइड से लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी आ जाए। तो एग्जाम में ये सब चीज़ें लिखी नहीं होती, एक्सिस वगैरह, ये हमको खुद ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे आ गए ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एक ओजोनोलिसिस पे, रिवर्स प्रॉब्लम लगाना है इसमें।
क्वेश्चन है, ये जेई 2015 का है। विच कंपाउंड वुड गिव 5 keto 2 methyl हेक्सेनल क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे। हेक्सेनल ऑन ओजोनोलिसिस। ये कंपाउंड कब मिलेगा? एक अननोन कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करने से। ऑप्शन है, रिवर्स प्रॉब्लम लगाना सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने सिखाया रिवर्स प्रॉब्लम वो लगाना सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बोलो जरा, सब में रिवर्स प्रॉब्लम होगा, जरा आंसर बताओ। प्रतीक्षा ने आंसर दे दिया है बी। और दूसरे बच्चे क्या मुंह देखोगे सबके सब? हाँ, रिवर्स लगाओ ना, तोड़ो इसको। यहाँ तो दोनों सेम है, तो ऑक्सीजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिस इज अल्फा ऑक्सीजन, सॉरी हाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। तोड़ो इसको, ऑक्सीजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। गलत तो नहीं हुआ ये? थोड़ा रॉन्ग हो गया। 2 ऑक्सीजन लगाने हैं ना हमको, या ओजोनोलिसिस में? अच्छा, ओजोनोलिसिस करना है, सॉरी, इसमें रिवर्स नहीं लगेगा। आई एम सॉरी, इसमें रिवर्स नहीं लगेगा, रिवर्स प्रॉब्लम नहीं लगेगा। डायरेक्ट 2 ऑक्सीजन लगा दो, एक यहाँ लगाओ, 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 एक यहाँ लगाओ। ये हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सिर्फ ऑक्सीजन लगाओ। सो व्हाट यू विल गेट, अगर ए देखे हम, ए अगर देखे तो ए का स्ट्रक्चर ये बनेगा, CH3, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, मतलब ए तो नहीं हो सकता, ये दोनों कीटोन है। अगर बी का देखें तो क्या बी का ये बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो 1 2 3 4 5 6, कुछ रॉन्ग, 1 1, अच्छा ये ऐसा हो गया है ना, ऐसा होना चाहिए था। सो 1 2 3 4 5 6, तो देखो ना, 2 मिथाइल 5 कीटो, मतलब 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल, मतलब आंसर बी इज करेक्ट। ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन लगा के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हाँ बेटा प्रतीक्षा, रिवर्स नहीं लगेगा, रिवर्स नहीं लगेगा यहाँ पे, डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा के। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा है।
एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ना ये सारे के सारे क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है, पीडीएफ फाइल बना के। थोड़ा सॉल्व कर लेना घर पे और चेक करना कि कहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहे हैं। एक चैप्टर होने के बाद ना क्वेश्चन थोड़ा हम लोगों को अच्छे लेवल पे देखने पड़ेंगे, तभी बात जमेगी। मुझे यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, थोड़ा घर पे देख लेना। हाँ, अपडेट बताने वाला ये था बेटा मैं कि अभी या तो जावेद सर या नोमान सर आपका फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर चालू करेंगे। सो दिस इज़ माय लास्ट क्लास, है ना। जब उन लोगों के थोड़े बहुत चैप्टर हो गए तो फिर मैं वापस आऊँगा, आपको अल्कोहल फिनॉल एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो बचा हुआ है वो वापस से पढ़ाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वो सर लोगों को भी लेक्चर्स लेने हैं, तो मैं फ़िलहाल रुकूँगा। सारे बच्चे, गो टर्टल के भी, इम्पल्स के भी, दोनों बच्चे, या तो अगर नोमान सर इनऑर्गेनिक चालू करेगा या फिजिकल चालू करेगा या जावेद सर चालू करेंगे, दोनों में से कोई भी चालू करेगा। जो भी चालू करेगा आपको वो लेक्चर अटेंड करके वो चैप्टर कंप्लीट करवाना है। प्रोबेबल जावेद सर केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर सकते हैं या थर्मोडायनामिक्स शुरू करते या आयोनिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता शुरू, ठीक है। सो बेसिकली हम आज यहाँ पे रुकेंगे। मेरा जितना पोर्शन था मैंने पढ़ाया, अल्कोहल फिनॉल ईथर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड अदर बेसिक केमिस्ट्री, वो मैं बाद में आप लोगों को डील करूँगा जब वो उनके 1-2 चैप्टर हो जाएंगे, है ना। सो कुछ टाइम तक के हम लोग एक दूसरे से विदाई लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द जब उन लोगों के कुछ 1 से 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ, इम्पल्स में भी, गो टर्टल में भी। गो टर्टल के सर लोग भी हमारे इम्पल्स ग्रुप में ऐड है ना, और हमारे भी सर उनके ग्रुप में ऐड है। तो किसी को भी कोई दिक्कत हुई, नंबर्स है, पर्सनल मैसेज कर दिए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं हमेशा अवेलेबल मिलूँगा। मैंने नीट के क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर दिए थे, एल्डिहाइड कीटोन्स के। मैं अभी जेई के क्वेश्चन भी भेज दूंगा। जेई के लेवल थोड़े हाई होते बेटा, इसीलिए मेहनत अच्छे से करना है आप लोगों को। सो कुछ टाइम के बाद हम लोग मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, हाँ। तो तब तक आप लोग उनके लेक्चर्स करें और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और फिट रहे, स्टडी करते रहे। जय हिंद।